हे गाइस, वेलकम टू सुबीर टेक। सो मेरा नाम है सुबीर और आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं पाइथन की मदद से एक गेम बनाने वाला हूँ। दोस्तों आपने कभी ट्रूथ एंड डेयर तो खेला ही होगा, तो ये गेम भी कुछ उस तरह से ही होगा। इससे पहले कि मैं इस गेम को बनाना स्टार्ट करूँ, मैं इसका फाइनल आउटपुट आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ आपको इनपुट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स, मतलब आप कितने प्लेयर खेलना चाहते हैं, फिर उनके नाम, और नाम को एंटर करते ही ये गेम शुरू हो जाएगा। एंटर प्रेस करते ही रैंडमली एक प्लेयर को चूज किया जाएगा और फिर उस प्लेयर को ए से जेड तक कोई भी एक अल्फाबेट चूज करना है और अल्फाबेट चूज करते ही उसे एक डियर मिलेगा। पर मजे की बात यह है कि अगर सेम अल्फाबेट को दोबारा चूज करे तो सेम डियर दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये था गेम का ओवरव्यू। मैं इस गेम को स्टेप बाय स्टेप करूंगा और हर स्टेप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू इट। तो इस गेम को बनाने के लिए आपके कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और आपको एक आईडी की ज़रूरत होगी जहां आप अपने कोड को लिख सकें। मैं एज एन आईडी यूज़ कर रहा हूं सबलाइन टेक्स्ट का, पर अगर आपके कंप्यूटर पे पाइथन या कोई भी आईडी इंस्टॉल नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जहां आपको पाइथन का इंस्टॉलेशन और इसका सेटअप का प्रोसेस देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ जुपिटर नोटबुक और सबलाइन टेक्स्ट का इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहले अपने आईडी को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं एक न्यू फाइल। सबसे पहले मैं इसे सेव करूंगा और मैं इसका नाम दूंगा deargame.py। आप जब भी कोई पाइथन फाइल को सेव करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि फाइल नेम के बाद उसका एक्सटेंशन को आपको मेंशन करना है। पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py। अब इसे सेव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक वेलकम नोट से। मैं टाइप करूँगा वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ डियर, हैव फन। और मैं इसके नीचे एक अंडरलाइन देना चाहूँगा। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। एक सेंटेंस के बीच में अगर आप स्लैश इन देते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है दो लाइंस में। तो जैसा कि आपने गेम में देखा, पहले ये पूछता है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, तो हम पहले एक वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ मैं एक नंबर ऑफ प्लेयर्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं इनपुट करूँगा इंटर द नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स मीन्स एक डिजिट होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगा। तो इंटीजर वैल्यू को इनपुट करने के लिए हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स तो हो गए हैं, अब बारी है उन प्लेयर्स के नाम इनपुट करने की। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x जिसमें मैं उन प्लेयर्स के नाम को इनपुट करूँगा। इनपुट एंटर द नेम ऑफ प्लेयर। तो अब इस इनपुट को हमें इतने बार रन करवाना पड़ेगा जितना हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे। मतलब अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स 5 है तो ये 5 टाइम्स रन करेगा और पांचों प्लेयर्स के नाम इनपुट लेगा। तो इसके लिए मैं एक व्हाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ y इज लेस देन नंबर ऑफ प्लेयर्स और हर एक लूप में y 1 इंक्रीज़ करेगा और y का इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं 0। अब अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 है और y का वैल्यू 0 है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और y का वैल्यू इंक्रीज़ होकर 1 हो जाएगा। और फिर ये इनपुट प्रिंट होगा जहां हम प्लेयर 1 का नाम इनपुट करेंगे और ये लूप फिर से चलेगा जहां y का वैल्यू होगा 1 और नंबर ऑफ प्लेयर्स तो 2 है ही। तो इस टाइम भी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर y का वैल्यू इंक्रीज़ होकर 2 हो जाएगा और ये मैसेज फिर से प्रिंट करेगा जहाँ हम प्लेयर 2 का नाम इनपुट कर सकते हैं। और जब ये लूप फिर से रन होने जाएगा तब y का वैल्यू होगा 2 जो कि नंबर ऑफ प्लेयर्स से छोटा नहीं है। और जैसे कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो लूप से निकल जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं पावर शेल को ओपन करूँगा, पर अगर आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पहले अपने डायरेक्टरी में जाना है जहाँ आपने अपने पाइथन फाइल को सेव किया था। तो मैं इसे साइड कर देता हूँ ताकि आपको दोनों स्क्रीन बहुत अच्छे से दिखें। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए आपको लिखना है पाइथन फाइल नेम विथ एक्सटेंशन। तो जैसे कि हमने डिज़ाइन किया था, ये पहले वेलकम नोट प्रिंट कर रहा है और उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछ रहा है। तो फिलहाल हम देते हैं 2 और एंटर दबाते हैं, ये नाम पूछ रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स जितने हैं उतने बार ये मैसेज प्रिंट कर रहा है। अब इसे थोड़ा बेटर बनाते हैं। मैं नेम नाम का एक वेरिएबल लूँगा जिसमें y का वैल्यू एज अ स्ट्रिंग स्टोर करूँगा
और इसे इस इनपुट के साथ प्रिंट करूँगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है एंटर द नेम ऑफ प्लेयर 1 और इनपुट एंटर करते ही ये दूसरा मैसेज शो कर रहा है जिसमें लिखा है एंटर द नेम ऑफ प्लेयर 2। तो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लेयर 1 कौन है और प्लेयर 2 कौन है। तो प्लेयर का नाम तो इनपुट हो गया है, अब इन नामों को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे एरे। तो पहले हम एरे के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा फॉर्म एरे इंपोर्ट स्टार। इस तरह से आप एरे के सभी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम एक एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे और यहाँ लिखेंगे एरे डॉट अपेंड एक्स, मतलब जो भी नाम हम एक्स में इनपुट करेंगे वो एरे में जाके स्टोर हो जाएगा। और अब हम एरे को प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि जो भी इनपुट हम दे रहे हैं क्या वो स्टोर हो रहा है या नहीं। तो अब हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है। अच्छा, तो मैंने ये टाइपिंग मिस्टेक किया। ओके, तो अब इसे फिर से रन करते हैं और मैं ये इनपुट दिया। मैंने जो भी नाम इनपुट किया वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, द नेम ऑफ द प्लेयर्स हु आर currently playing this game। तो ये हो गया। अच्छा, मैं इसका फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आई थिंक ये बहुत ही छोटा है, शायद आपको सही से विजिबल ना हो। तो अब रैंडमली एक प्लेयर को सिलेक्ट करना है जिसे एक डेयर करना पड़ेगा और इसके लिए हमें रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं रैंडम और फिर प्रिंट करते हैं प्रेस enter to see who have to do the dare। और अब एक इनपुट लेते हैं जिसे मैं action1 नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो अब हम अपने एरे से एक नाम चूज करेंगे और उसे z नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा z = random.choiceArray। अब z को प्रिंट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अब हम इसे फिर से रन करेंगे और प्लेयर्स के नाम एंटर। तो यहाँ बोल रहा है प्रेस एंटर टू सी हु हैव टू डू द डेयर। तो हम एंटर प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं रैंडमली एक नाम सिलेक्ट हो गया है। तो चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे। तो एंटर दबाते ही एक मैसेज प्रिंट होगा जहाँ होगा Hey, player's name, it's your turn. Choose any letter between A to Z to see your deer। तो अब प्लेयर को एक अल्फ़ाबेट चूज करना है और हम इसे एज ए इनपुट लेंगे। तो हम इस इनपुट को स्टोर करेंगे action2 नाम के वेरिएबल में। तो अब हम यहाँ प्लेयर से एक अल्फ़ाबेट इनपुट करने के लिए बोल रहे हैं, राइट? तो हमें चेक करना है कि वो सही इनपुट दे रहा है या नहीं। तो हम एक इफ एल्स का स्टेटमेंट बनाएंगे जहां हम कंडीशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे, इफ action2 is greater than is equal to small a and action2 is less than equal to small z। और अब यूजर का इनपुट एक स्मॉल लेटर भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है। तो हमें दोनों केसेस को मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक और कंडीशन ऐड करना है जो है action2 is greater than is equal to capital A and action2 is less than is equal to capital Z। ओके, तो अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो प्रिंट करेगा you have chosen action2 and your dear is। ओके, तो action2 में स्टोर है कि यूजर ने कौन सा लेटर चूज किया है। तो अब यहाँ शो करेगा कि भैया आपने ये लेटर चूज किया है और आपका डियर ये है। तो अब देखते हैं अगर यूजर का इनपुट रॉन्ग हुआ, मतलब अगर यूजर ने कोई अल्फाबेट चूज ना किया हो, लाइक उसने कोई नंबर चूज कर लिया हो या कुछ भी, बट नॉट अल्फाबेट। तो अब हम एल्स में एक मैसेज प्रिंट करेंगे जो होगा यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट, प्लीज ट्राई अगेन।
तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ मैंने 2 प्लेयर्स के नाम इनपुट किए हैं, राम एंड सैम, और एंटर दबाते ही एक मैसेज शो कर रहा है, हे सैम इट्स योर टर्न, चूज योर लेटर बिटवीन A to Z टू सी योर डियर। और सैम ने चूज किया 4 जो कि एक अल्फ़ाबेट नहीं है, और इसीलिए ये मैसेज शो रहा है, यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग इनपुट, प्लीज ट्राई अगेन। पर दिक्कत ये है कि अगेन ट्राई करने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही हमने रॉन्ग इनपुट दिया हम प्रोग्राम से बाहर निकल गए। पर हमें क्या चाहिए, जब भी हम इसे रॉन्ग इनपुट देंगे ये हमें फिर से इनपुट के लिए पूछेगा। तो इसके लिए हम एक den नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं, और जो भी हमें रिपीट प्रिंट करवाना है उन्हें हम इस फंक्शन के अंदर रखते हैं। और अब हम else में den फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि जब भी हम रॉन्ग इनपुट करें ये फंक्शन फिर से कॉल होगा और आपसे दोबारा इनपुट मांगेगा। और यहाँ हम फंक्शन को क्लोज करते हैं। ओके, तो अब चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने प्लेयर्स के नाम इनपुट किए और अब मुझे एक अल्फ़ाबेट इनपुट करना है, पर मैं एक नंबर इनपुट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने रॉन्ग इनपुट दिया ये मैसेज दोबारा प्रिंट हुआ, हे सुबीर इट्स योर टर्न, चूज योर लेटर बिटवीन A to Z टू सी योर डियर। और इस तरह से मैं जितनी बार भी रॉन्ग इनपुट दूंगा ये बार बार मुझसे इनपुट के लिए पूछेगा। तो जब भी मैं एक अल्फ़ाबेट चूज करूंगा मुझे एक डेयर मिलेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम में अब डेयर्स को ऐड करते हैं। मैंने पहले से ही 30 डेयर्स चूज करके रखा हूँ जिन्हें मैं इस प्रोग्राम में ऐड करूंगा। तो डेयर्स को साइड में रख के मान लीजिए आपको 1 से 30 तक कोई भी नंबर रैंडमली प्रिंट करना है। तो उसके लिए कोड क्या होगा, तो अब हम एक वेरिएबल लेते हैं नंबर और उसमें स्टोर करेंगे random.randint 1 to 30, मतलब 1 से 30 तक कोई भी नंबर रैंडमली सिलेक्ट होगा और वो नंबर नाम के इस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो अब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इफ नंबर इज इक्वल टू 1 देन प्रिंट peel a banana using only your feet and toes। सिमिलरली मैं और एक डेयर दूंगा, इफ नंबर इज इक्वल टू 2 देन प्रिंट टेल ए जोक और एक्ट समथिंग फनी। और इसी तरह से आप अपने डेयर्स को यहाँ लिख लें। और मैंने अपने 30 डेयर्स को यहाँ पर लिख लिया है और अब इसे रन करके देखते हैं कि यह कैसे काम कर रहा है। और अब मैंने नंबर ऑफ प्लेयर्स में 3 किया, प्लेयर 1, प्लेयर 2 एंड प्लेयर 3। तो मैंने तीनों प्लेयर के नाम इनपुट कर दिए हैं और अब ये बोल रहा है एंटर टू सी हु हैव टू डू द डेयर, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, तो मैंने 3 प्लेयर्स लिए थे, शुभमॉय, श्रेय एंड त्रिशिता, और इसमें श्रेय रैंडमली चूज हुई है। ऐसे बोला जा रहा है कि A से Z तक कोई भी लेटर चूज करें। तो सपोज श्रेय ने चूज किया H और एंटर दबाते ही यू हैव चूज H एंड योर डियर इज दिस। तो अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मैंने 3 प्लेयर चूज किया है, पर जैसे ही पहले प्लेयर को अपना डियर मिलता है ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जा रहा है और दूसरे प्लेयर्स को मौका ही नहीं मिल रहा। तो चलिए इसे फिक्स करते हैं। तो अब हम पहले एक मैसेज प्रिंट करेंगे, लाइक प्रेस एंटर टू कंटिन्यू द गेम और प्रेस Q इफ यू वांट टू क्विट द गेम। अब हम यूजर से एक इनपुट लेंगे जिसे action3 नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और लिखेंगे इफ action3 इज इक्वल टू स्मॉल q और कैपिटल Q। मतलब अगर यूज़र Q प्रेस करता है, चाहे वो स्मॉल q हो या कैपिटल Q हो, गेम क्विट हो जाएगा। और इसके लिए हमें और एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। लिखते हैं फ्रॉम OS import sys। तो हम यहाँ sys मॉड्यूल का यूज़ करेंगे और if में लिखते हैं sys.exit। तो अब जैसे ही Q प्रेस करेंगे ये गेम क्विट हो जाएगा। और else में लिखते हैं तो अगर गेम क्विट ना हुआ तो फिर से वो इस मैसेज को प्रिंट करेगा, प्रेस एंटर टू सी हु हैव टू डू द डेयर। और जैसे कि आपने यहाँ देखा कि अगर हमने रॉन्ग इनपुट दिया तो ये फंक्शन को फिर से कॉल करता है, और जितनी बार हम इसे रॉन्ग इनपुट देते हैं
ये फंक्शन को कॉल करता ही जाता है। सिमिलरली अगर हम गेम को क्विट ना करें, उसको कंटिन्यू करें, हमें एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और हम इस फंक्शन को यहाँ क्रिएट करेंगे। तो लिखते हैं डेफ मेन। तो मैंने मेन नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया और अब इस पूरे पोर्शन को मेन के अंदर करेंगे और अब एल्स में मेन फंक्शन को कॉल करेंगे और अब मेन फंक्शन को क्लोज करते हैं। तो अब हमारा गेम कंप्लीटली रेडी हो गया है। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो ये हो गया है रन। नंबर ऑफ प्लेयर्स में मैं दूंगा 6। भाई इस गेम में प्लेयर्स जितने ज़्यादा होंगे मज़ा उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब प्लेयर्स के नाम इनपुट करते हैं। प्लेयर 1 में लिखता हूँ सानू, प्लेयर 2 सोविक, प्लेयर 3 त्रिशिता, प्लेयर 4 कृष्णा, प्लेयर 5 नेहा एंड प्लेयर 6 पे मैं भी खेलूँगा। तो देखते हैं सबसे पहले डियर किसे मिलता है। और ये सानू की बारी। सानू ने चूज़ किया H। देखते हैं इसे क्या मिलता है। ये बंदा तो ये आराम से कर लेगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब बारी है त्रिशिता की। उसने सेलेक्ट किया X और त्रिशिता को जो डियर मिला है भगवान करे वो किसी को भी ना मिले। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है नेहा की। नेहा ने चूज़ किया N। चलो ये तो ठीक है, जो पूछना है पूछ लो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। और अब बारी है सोविक की। तो सोविक ने सोचा अगर मैं N चूज़ करूँगा तो फ़ायदे में रहूँगा और उसने N चूज़ किया। पर N चूज़ करना महंगा पड़ा। बंदे ने अपने फेस को ही ब्राउन ब्रेड बना लिया। तो अब गेम को क्विट करते हैं। क्विट करने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा Q एंड एंटर। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे एज अ स्कूल प्रोजेक्ट या फिर एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पर आपको नहीं लगता इसका यूज़र इंटरफेस अगर एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता तो और भी अच्छा होता। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस गेम का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सुबी टेक्सो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।